बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सत जी की सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। चलिए सुंदर साथ जी हम सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अन्ना जी में विराजमान सतीत महात्मा श्री राज जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम अपने परम धाम की लीला में चलते हैं जहाँ का जुगलदास जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। तो कहाँ का वर्णन चल रहा है हमारा? जमुना जी की पाल, है ना। तो जमुना जी की पाल पर कैसे कैसे हमारे हीरे की जो कल वर्णन किया गया है कि हीरे की पाल है, उस हीरे की पाल के अंदर भी अनंत रंगों की आभा झलक रही है और उनके अंदर जो नूर है, जो रंग है, वही वृक्षों के रूप में सुशोभित। ऐसे ही श्रृंगार किए हुए वृक्ष हैं, तो ऐसे ही श्रृंगार किए हुए वहां पर पशु पक्षी लीलाएं करते हैं और सुंदर सुंदर क्या है जवेरों की पुतले हैं, तो उनकी लीलाओं का महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि एक छोटी सी जवेर की पुतलियां बीच होंदा के बैठी है और एक पुतलियां किलाए ऊपर मस्तक के बैठी। यानी एक जो है जवेर की पुतलियां हाथी की सवारी करती हैं और दूसरी जो है उसको चलाने के लिए उसकी गर्दन पर बैठकर उसको आगे चलाती। सो पाल के दौड़ाती फिरती। कोई पुतलियां हंसती अपने को ऊपर हाथी के झुलावती है। यानी कोई कोई पुतलियां तो क्या करती हैं, अपने हाथी को राज्य महाराज जी के पीछे पीछे दौड़ाती है। कोई पुतलियां हंसती अपने को ऊपर होके दौड़ाती है। तो कोई पुतलियां क्या कर रही हैं, कोई तो अपने हाथियों को राज्य महाराज जी के पीछे दौड़ा रही है, यानी उनको पकड़ने की लीला कर। राज्य महाराज जी हाथी पर सवार होते हैं, आगे आगे दौड़ते हैं, उन वृक्षों के बीच में ऐसे चक्कर देते हैं, ऐसे चक्कर देते हैं कि पुतलियां उनको पकड़ ही नहीं पाती। कभी प्रथम भूमि पर, कभी दूसरी भूमि पर, तो कभी तीसरी पर। इस तरह से पांचों भूमि में लुका छिपी की दौड़ने की लीलाएं। और कुछ कुछ पुतलियां क्या कह रही हैं, श्यामा जी के पीछे, श्यामा जी की जो हाथी पर सवार होती है उनके पीछे दौड़ा, अपने ऊपर रूहों के दौड़ाती है। तब वास्ते आनंद लीला हक हादी रूहे भाग और संपूर्ण हस्ती पीछे दौड़। तो आनंद के लिए अब अगर खड़े हो जाएं खेल में, देखो खेल में आनंद तभी आता है जब एक भागे हैं और दूसरी उसके पकड़े। लेकिन अगर एक पकड़ ली और एक सीधी खड़ी हो जाए कि तुझे पकड़ना तो फिर पकड़ ले, तो उसमें खेल में क्या आनंद आए, है ना। तो आनंद कब आता है, जब एक सखी पकड़ती है, दूसरी उसके पीछे भागती है और एक उसके बचने के लिए भागती है। तो वही लीला यहाँ पर हो रही है। क्या कह रहे हैं कि राजी और श्यामा जी क्या करती है, हाथियों पर सवार होते हैं, खूब दौड़ लगाते हैं और उनके पीछे पीछे पुतलियां उनको पकड़ती है, दौड़ती है। इन विध से कोई फल नगन के हस्तियों को खिलाती है, पीछे हंस के हस्तियों को उठा के समेत जवेर की पुतलियों के छाती से लगाते हैं और चूमते। इन विध से कोई पल नगन के हस्तियों को खिलाते। कोई पल का मतलब कोई कोई सखी तो क्या कर रही है, अपने हाथियों को खिला रही, उसके पीछे दौड़ा, उसके पीछे दौड़ा, आपस में उनको लड़ा, है ना। तो इस तरह से क्या कह रही है, नगन के हस्तियों को खिलाती। नगन की हस्ती क्यों कही गई है, क्योंकि उन हाथियों के ऊपर भी रोम रोम में वो नग, वो नग क्या है, वो राज्य महाराज जी के नूर है। तो वो नूर जब बाहर झलक रहा है तो उसको कह रही है कि नगन की हस्तियों को खिलाती है। पीछे हंस के हस्तियों को उठा के समेत जवेर की पुतलियों को छाती से लगा। और क्या करे कि पीछे हंस के हस्तियों को उठाकर हस्तियों को खिला रही है, यानी हाथियों को आपस में खिला रही है। और खिलाते खिलाते क्या होता है कि जिस हाथी पर वो पुतली बैठी है, उस हाथी समेत ही अपनी गोद में ले, ये देखो तो कितना विशाल रूप हो जाए। तो उसे क्या कह रही, हस्ती सहित उठा के जवेर की पुतलियों के को छाती से लगाती है और चूमत है और बड़ा ही सुख होता है। इन विध से हक हादी रूहे नगन के हस्तियों से किया। जो नगों के बने हुए हाथी हैं, तो राजी, श्यामा जी और पुतलियां इस तरह से इन हाथियों से खेलती हैं और छाती से लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ था छाती से, क्यों, क्योंकि एक दूरी है
जब एक दूरी का एहसास होता है और अंग से अंग जब मिलता है तो एक नजदीकी का, एक एक रूपता का एहसास होता है। तो इस तरह से जो पुतलियां हैं उनको सीने से लगाती हैं, चाहे श्यामा जी हो, चाहे देविकाएं हो, चाहे खूब खुशहालियां हो, है ना, और चाहे हमारे राज। जी। तो जब छाती से लगाते हैं यानी आलिंगन करते हैं तो अंगों से अंगों का मिलन होता है। जो दिल होता का है। भाव है वो दूसरे के दिल के भाव के अंदर वहां तो ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। लेकिन जी। फिर भी एक लीला के लिए, उस जी। प्रेम को, उस आनंद को प्रकट करने के लिए इस लीला को किया जाता है। इन विध से हक हादी रूहें नगन के हस्तियों से खेलते हैं और छाती से लगाते हैं। और कोटान कोट नगन के चंचल चपल अलमस्त। अब हाथियों को देखिए कैसे चंचल है, कितने चंचल है, एक पल के लिए भी सुस्ती नहीं, ना कोई वहां पर थकान है ना, ना कोई ऐसा कि कमजोर है या भाई मर जाएगा, कुछ डर नहीं। जी। हमेशा क्या है, जैसे राजी महाराज जी के अंदर वो चंचलता है, वो चपलता है, तीव्रता है, स्फूर्ति है, तो वही उन हाथियों की। और कैसे हैं अलमस्त, आनंद की मस्ती में मस्त, है ना, कोई नो टेंशन, कोई नहीं कि मालिक क्या कहेगा, जैसी रूह की इच्छा हो रही है वैसे ही हाथी के अंदर भी वो आनंद आ रहा है, हर क्रिया में अलमस्त। तो चंचल है, चपल है, अलमस्त, क्या कह रहे हैं अब जहाँ, ऐसे जैसे हाथी हैं वैसे ही घोड़े हैं। जी। जैसे हाथियों ने श्रृंगार किया है वैसे ही घोड़ों ने श्रृंगार किया। तो इसलिए कह रहे हैं कि अत्यंत सुंदर अलमस्त घोड़े रोम रोम श्रृंगार किए हुए, किए। अत्यंत सुंदर, अत्यंत मीठे, इन पर जवेरों की पुतलियां सवार। तो जैसे जवेरों की पुतली ने पीछे हाथी की सवारी की, अब इसी तरह से जवेरों की पुतलियां भी घोड़ों की सवारी की। जैसे हम पीछे करके आए, राज्य ने पहले हाथी की सवारी की, फिर जी। हमने की, फिर घोड़ों की सवारी की, हमने भी की, पिया जी ने भी की। अब जो पुतलियां हैं ये ही क्या कौन से पीछे रहने वाली। तो अब जी। इन्होंने हाथी की सवारी की, तो अब किसकी कर रही हैं, घोड़ों की सवारी। घोड़ों की। श्रृंगार किए हुए अत्यंत सुंदर, अत्यंत मीठे, तिन पर जबेरों की पुतलियां सवार हैं और कोटान कोट घोड़े दौड़ावती फिरती, है ना। अपनी उस तीव्रता को, अपनी उस चंचलता को, अपनी उस चपलता को एक घोड़े का आकार देकर रूहें अपने गुणों को प्रकट कर रही हैं, जिनसे वे खेल रही हैं, और हम उनको देख देख कर आनंदित होते हैं। हो रहे हैं। और देखे इनो कैसे हक हादी रूहों को परम सुख, इन्हें देख देख के क्या हो रहा है, हम रूहों को, राज्य को और श्यामा जी को आनंद की प्राप्ति। जैसे यहाँ पर भी खेल तमाशा क्यों देखते हैं, मनोरंजन के लिए, है ना। तो इसी तरह से परमधाम के अंदर भी हम उस आनंद के लिए तो ये लीला हो रही है। नहीं तो ना जी। वहाँ खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, ना सोने की, ना दौड़ने की, खेलने की, सब क्रियाएं किसके लिए हो रही है, सब आनंद के लिए। आनंद में भी। कोई वहां ऐसा तो नहीं है कि भाई बोर हो गए तो चलो मनोरंजन करते खेलते, भाई अपने घर में पड़े पड़े बोर हो गए रंग महल में, तो चलो हम वनों में चलते हैं, वनों की सैर करते। नहीं, जो सुख मेरे रंग महल में है वही सुख मेरे बाहर के पक्ष में, लेकिन अलग अलग रूपों से उन सुखों को प्रकट किया जा रहा है। कोटान कोट नगन की पुतलियां ऊपर सूत्रों के सवार, है ना। अब ये कोटान कोट नगन की पुतलियां किस पर सवार होती हैं, ऊंटों पर सवार, ऊँटों और पर। सूत्रों को चारों तरफ से ऊपर पाल के दौड़ाती है। अब ऊंटों पर सवार हो होकर, है ना, और ऊंट की तो तुम्हें पता है कि कैसा टेढ़ा पना है ना, उसकी भी तो अपनी कलाकारी है ना, उसका जी। भी तो जी। अपना रूप है, अपना रंग है। तो वे ऊंट भी कैसे हैं, वे भी श्रृंगार किए हुए, उनके मुख भी, उनकी आंख भी, है ना, उनकी पीठ भी, उनकी गर्दन भी, उनके पैर भी, और ऊपर का निकला हुआ कुबड़ तो मानो बड़ी ही सुंदरता हो, है ना, कैसे वो उभार लिए हुए हैं। जैसे मेरे राज्य महाराज जी के चरणों में जो खूंटी और कांदा आया, जो उभार है, उसको छू कर देखे तो बहुत ही मन आए। इसी तरह से ये ऊंट है, उसके अगर कुबड़ को देखे तो वो समतल भी लगेगा और उभार भी लगेगा, है ना। जी। तो हर अंग कैसे है, कोमल से अधिक कोमल, कठोर नहीं। यहाँ के ऊंट को देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे कितना, लेकिन परम धाम के ऊंट के अंदर तो रोम रोम में से वो नूर, वो प्रकाश, वो खुशबू निकल रही है।
जिसको रूह जानबूझकर उसके नजदीक जाना चाहती है, उसको छूना चाहती है ना? तो जब छूती है तो कितना आनंद प्राप्त होता और है। इसी को कह रहे हैं कि इस पर ऐसी ही नकों से जड़ी हुई सुंदर सुसज्जित श्रृंगार से धारण किए हुए हमारी जो पुतलियां हैं वे उन ऊँटों पर सवार है और अपने अपने ऊँट की लगाम पकड़कर उनको दौड़ाती है। और ऊँट कैसे चलता है? ऊंचा, उड़े टेढ़े। तो कोई कोई सखी तो नीचे गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि धामधनी को हंसी जो, तो वो ऊँट भी कैसे गिराएगा? जब धामधनी इशारा करेंगे कि जब दौड़ रहे हैं, तो कौन सी सखी नीचे गिरेगी? हंसी तो होनी है। तो वो ऊँट के अंदर कहाँ से विचार आता है? वो ऊँट को भी धामधनी ही इशारा करते हैं कि तू जब दो तेरे ऊपर सवारी कर रही है और अगर सारी दौड़ती रही तो आनंद कैसे आएगा? तो वो जी, ऊँट को इशारा दे देता है कि तू करवट लेना, चाल तो तेरी है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन जी, जहाँ तू का तिरछा हुआ तो वो सखी तरह देसी नीचे गिरेगी गिर और चलने जाएगी। वाली हंसी करती रहेगी। जी, जी, तो इस तरह से क्या कह रही है कि वे अपने ऊँटों को ऊपर पाल के दौड़ाती। तो अब ये देखो कि कितना लंबा चौड़ा विस्तार हमारे पास, और देखने के लिए हम लोग देखते अरे छोटी सी तो है, 250 मंदिर की चौड़ी पाल है हमारी, जिस पर वृक्षों की हारे आई हैं। लेकिन उसमें देखो महाराज जी कह रहे हैं कि हजारों हजारों हाथी दौड़ रहे हैं, हजारों हजारों ऊंट दौड़ रहे हैं, तो कितना विशाल होगी ये पाल। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये हिसाब भी सारा परमधाम का ही है, यहाँ की बुद्धि तो थोड़ा सा इशारा समझते हैं कि बस ऐसा हमारा घर है तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? अनंत विस्तार। जी, तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर क्या करती है? पाल पर दौड़ाती है। तिनके दर्शन ते रूहों को बेशुमार हास्य रस पैदा हो। कौन सा रस प्राप्त हो रहा है? यहाँ हंसी का रस आ गया ना, हास्य रस, कि जब जी, ऊँट की टेढ़ी मेढ़ी चाल है ना और उस पर हम ये पुतलियां बैठी हुई हैं और कोई पुतली नीचे लुढ़कती है, ऊँट कभी इधर को करवट लेगा या कभी इधर को चलेगा, तो वो करेगी अरे बचाओ 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 बचाओ, गिर गए। लेकिन जिसको धामधनी गिराना चाहेंगे तो वो क्यों नहीं गिरे, है ना? तो जी, उस गिरती हुई सखी को देखकर कितनी हंसी दूसरी पुतलियों को और हम लोगों को आती। इसी तरह से यहाँ पर भी तो धामधनी ने खेल बना, कह रहे कि एक भागेगी, दूसरी उसकी टांग पकड़ेगी कि कहाँ चल रही, तो एक ज्ञानी बनेगी, जो ज्ञानी के हाथ पकड़ेगी, वे दोनों लुढ़क। तो ये खेल भी तो यहाँ ऐसा ही हो रहा है। तो ये राजी महाराज जी जिसको लुढ़काना चाहते हैं वो लुढ़काएंगे, जिसको उठाना चाहते हैं वो किसके लिए? उठा आनंद। इस खेल को भी आनंदित बना लीजिए। नहीं तो राजी महाराज जी के लिए तो सब रूह बराबर, लेकिन क्या करे? वो अपने इशारों से इस खेल का एक नया रूप, नया रंग, नया रस बना। तो इसी तरह से परम धाम के अंदर जो हम ऊँटों पर सवार हो रही है हमारी यहाँ, तो वे कैसे कोई गिरती है, कोई उछलती है ना? कोई उसके ऊपर से उचक कर उन वृक्षों को पकड़ लेती है ना? कि चलते-चलते जब मेरा ऊँट तो ऊँचा है ही, जो नीचे और सवारी चल रही छोटे-छोटे, तो मैं उनको तोड़-तोड़ कर फल। तो इस तरह से जब वो तोड़ भी रह जाएगी, ऊपर जो फल है वो भी तो चेतन है, वे जो जी, टहनियाँ में भी तो चेतन है। तो वे रूह का हाथ वहीं पकड़ लेंगे, कहाँ जा तू? अरे आ तो जा, मेरे साथ थोड़ी-सी बातें तो कर ले। इतने में वो ऊँट खिसक कर नीचे जाएगा और वो कहेगी सखी अरे मुझे छोड़ तो दे, मैं अपने ऊँट पे जा रही, पीछे रह जाऊँगी। इतना वो वृक्ष भी छोड़ेगा, ऊँट भी नहीं जाएगा, वो पाल पर धड़ाम दे सीधे, है जी, ना? जी, सारी रूहें फिर उसको देख-देख कर वहाँ पर आनंदित होगी। और कोई-कोई सखी तो ऐसी होगी कि पलटा खाकर कहाँ पर जाएगी? जमुना जी पर ही जब उसको पलट देंगी। क्यों? हाँ क्योंकि वे जी, चेतन है, वे भी तो आनंद ले रहे हैं, उन्हें पता है, कोई रुए डूबने वाली तो है नहीं, चोट तो जी लगने नहीं, वाली है नहीं, तो वे भी तो आनंदित करेंगे। जैसे हम धक्का दे-दे कर खेलते हैं, तो जब उन वृक्षों की चांदनी पर हम चढ़ेंगे, तो व वृक्ष भी तो कहेंगे कि मैं तुम्हें उछालूँ, तेरा जी, आनंद, तेरा जी, लाड लड़ाऊँ। लेकिन लाड लड़ाते-लड़ाते ऐसा लड़ाएँगे कि वो जमुना जी में ही पटक, और उस जमुना जल में वो जल भी आनंदित होगा कि आजा मेरी रूह, आजा मेरे पास खेल। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जमुना जी की पाल पर कितनी अनंत लीलाएं, किसके लिए? हंसी के लिए। इसलिए कह रहे कि यहाँ पर जब हम रूहें आती हैं तो पूरा माहौल किस तरह से वातावरण हंसी की ठाकों से खिलखिला, है ना? वृक्ष भी हंसते हैं, पुतलियां भी हंसती हैं, पेड़ पौधे भी हंसते हैं, है ना? और तुम्हारे पशु हैं, पक्षी हैं, सब खिलखिला। क्यों? क्योंकि हर चीज है।
तो ये सब हंसाने वाले हैं कौन? दामोदर। जमुना जी। ये सब युक्ति उन्हीं की है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जमुना जी के पाल पर हास्य रस का प्रभाव बहना शुरू हो जाता हो जाता है। है। कोटान कोट जवेरों की पुतलियां अत्यंत महासुंदर मीठे ऊपर रथों के बैठे। अब ये पुतलियां कहाँ पर आ गई? ऊँट से हट कर ये कहाँ पर आ गई? रथ। क्यों? क्योंकि पिया जी भी तो रथ पर बैठे, हम भी जी तो जी रथ पर बैठे थे, तो अब ये भी तो रथ पर बैठेंगे ना। तो रथों पर बैठी हैं और ऊपर पाल के चारों तरफ अपने रथों की दौड़, कभी इनकी सवारी करेंगी तो कभी रथों पर बैठकर सवारी करेंगी। और कोई हस्तियों के रथ, तो कोई तो ऐसे रथ पर बैठ रही है जिसमें घोड़ा जुड़ा हुआ है, जिसमें तीव्रता है। एक ऐसे रथ पर बैठी है जिसमें हाथी है, उसके जी अंदर विष्णु रूपी रथ है। तो उनके ऊपर उन्हीं गुणों का जो विस्तार बना, उनके पहिए भी नूर में, है जी ना। उनके बैठने पर जो गद्दे तकिए बिल्कुल ऐसा सुख मिलेगा जैसे हम सिंहासन पर और हम बैठते हैं, और जो हाथी है और घोड़ा है वो हमारे रथ को चलाता है। तो रथ भी चलाता क्या? रथ भी सुन चलता है, वो भी चेतन है। तो वो सब किसके लिए? एक शोभा के लिए। तो यहाँ पर रथ की सवारी अलग आनंद होता है, और जब पीठ पर बैठते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है। होता है। अब क्या कह रही हैं कि ऊपर पाल के चारों तरफ फिरती है, कोई हस्तियों के रथों पर बैठी है। कैसे है रथ? कि काहू में एक खंड है, काहू में दो खंड है, काहू में तीन, और काहू में चार, और काहू में पांच खंड। खंड का मतलब जो अलग अलग इनका विभाजन, तो जी इनमें जी अलग अलग बैठने के लिए जगह, जो खंड बता है ना। जी जैसे सिंहासन पर दो सखियों की बैठने की जगह होती है, तीन जी। सखियों की बैठने की जगह होती है, चार की जगह होती है, तो यहाँ पर पांच पांच का वर्णन है ना। हम्म। अब ये देखिए कि सही पूछे तो यहाँ पर भी अगर हम अपने राज्य महाराज जी के इस ज्ञान रूपी रथ पर बैठे हैं, तो ये कौन से ज्ञान रूपी रथ पर बैठे हैं? ये पांचों शक्तियां ही तो हमारे पांच खंड है ना। हाँ। इनके माध्यम से ही तो हम अपने इस ज्ञान रूपी रथ पर बैठकर जा रहे हैं, जी जिसमें जी हमें आनंद मिल रहा है। यही हमारा ज्ञान रूपी घोड़ा है, यही हमारा आनंद रूपी मस्ती रूपी हाथी है, जो हमारे गुणों से प्रकट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाथी और घोड़े ही रथ को चलाएं, है ना। हम, जो हमारा चूहा है ना, वो जी चूहा भी हमारे रथ को खींच सकता है, इतनी पावर उसके अंदर। ये नहीं कि उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर भी वो पावर है। लेकिन कितना सुंदर बनेगा फिर, ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा। तो हम जैसा चाहे वैसा रूप ले सकते हैं। हम चाहे तो आकाश में उड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो हल्के है, नूर में ही है। चाहे तो हमारे भी पंख निकल सकते हैं। जब हमारे घोड़े के पर हो सकते हैं, जब हमारे खुशहालियों के पंख हो सकते हैं, तो हमारे क्यों नहीं पंख हो सकते? जब दामदनी कह रहे कि यहाँ पर भी रूह के इश्क और इल्म रूपी दो पंख है जिनसे वो उड़ती है, हाँ। तो पंख जी हमें क्यों नहीं? हमारे में उसमें हम क्यों नहीं उड़ान भर सकते? तो परम धाम हमारा ऐसा है जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के दिल में आता है, वहां पर वैसी ही सुबह हो जाती है, और वैसा ही हम प्राप्त करना शुरू करते हैं। तीन प्रत्येक खंडों में जवेरन की पुतलियां बैठी हैं। अब इन रथों पर देखो, पांचों खंडों में पांच पांच जवेरों की पुतलियां बैठी हैं, और कैसी मीठी मीठी बातें कर रही हैं। कैसे हमें कह रही है, आ जाओ सखियो, धामधनी हमारा कितना लाड़ लड़ा रहे हैं, तुम बैठी हुई देख रही है, हम रथ पर सवारी कर रहे हैं, है ना। और रथों में वही बैठे हुए हम आरोग भी रही हैं, मीठे मीठे फलों का स्वाद ले रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं, उन रथों पर तो क्या कर रहे, आनंद की मस्ती। तो इसलिए कह रहे हैं कि तीन खंडों में जवेरन की पुतलियां बैठी हैं, और दो पुतलियां दो जी हस्ती के मस्तक पर बैठी। जी वे कौन सी बैठी हैं? जो उनको जी। चलाने, हम्म। हाथियों, है ना, उनको चलाने वाली मस्तक पर बैठी है। और अपरंपार मजा लज्जत हो, जो रथ पर बैठी वो भी आनंद में मस्त है, जो हाथी के मस्तक पर बैठी उसको चलाने वाली, उसको निर्देश देने वाली कि तुझे कैसे चलना है, तो वो भी उसी आनंद की मस्ती में मस्त।
शब्दातीत आनंद बरस रहा है, और कोई जवेरों की पुतलियां ऊपर घोड़ों के रथों। तो जैसे यहाँ सखियां हाथियों के रथों पर बैठी हैं, इसी तरह से घोड़े के भी रथ जी। वो रथों पर बैठी हैं, और फिर घोड़ों को चलाने वाली पुतलियां वे आगे बैठी हैं, जो उन घोड़ों को चला रही हैं। अब जैसे जैसे रूहों की पुतलियों की इच्छा होती कि कहाँ को चले, वहीं को वो घोड़ा दौड़ना शुरू कर। तो घोड़ों की भी दो है, देखो रथों की, रथों पर भी दौड़ने की लीला होगी। जब हमारे घोड़ों के पंख है तो वे उड़ने की भी लीला करेंगे, आकाश में भी लंबी लंबी उड़ान भरेंगे, है ना। ये रथों पर भी अलग तरह की लीला है। ये नहीं कि रथ बिल्कुल जमीन पर चलेगा, वो भी उड़ सकता है। रथों को ले लेकर आकाश में उड़ सकते हैं, जैसे हमारे सुखपाल उड़ते हैं, उसमें हम सब तरह का आनंद ले सकते। चाहे तो हमारे जो रथ हैं वे जल में भी तैर सकते हैं। भाई जब यहाँ का देखो, यहाँ के जानवर भी जल में तैर जाते हैं, तो क्या हमारा हाथी है, हमारे घोड़े हैं, हमारे ऊंट हैं, तो अगर वे जमुना जी में प्रवेश करेंगे तो वे तैरेंगे नहीं? तैरेंगे। जी। जी। उनके ऊपर जो रथ है वो तो उनका प्रकाश है, तो उस रथ पर ही तो हम बैठे। तो कितना मधुर आनंद आएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी जमुना जी में हमारे लिए धाम जी ने नाव बनाई हो, और उस नाव को हाथी और घोड़े खींच रहे हैं, जिसको रथ की उपमा दी। जी। ऐसे ही जगेरों की पुतलियां आनंद ले रही हैं, और ऐसे ही हम उसमें आनंद ले। को बैलों के रथों पर बैठी है। अब जैसे जी। बैलगाड़ी बन जाती है ना, एक घोड़ा गाड़ी होती है, अब जी। जब बैलगाड़ी आ गई तो हाँ बैलगाड़ी जी। पर भी बैठते हैं, है ना। काहू सिंहो, शेरों, तेंदुओं, चीतों के रथों पर बैठ। तो सबके पीछे रथ, एक के पीछे नहीं, सबके पीछे वो रथ मौजूद है। तो कोई सखी क्या कह रही है, बैलों के रथों पर बैठी है, तेंदुओं के रथों पर बैठी है ना, और चीतों के रथों पर बैठी। तो बैठे सब हैं। अपने अपने कौ, रोज, बकर, मर्ग, मेंढों के रथों पर बैठी। अब जी। को कोई सखी तो रीछ, हम्म। बकरे। अब जी। देख लेना कौन सी सखी कौन से के रथ में बैठी। सवारी तो की है, लेकिन ये जो पशु बने हुए, पक्षी बने हुए, इनका हाँ तो वो जी। ये रथों के रूप में सोचो। हम्म। कोई दो पहिए वाला बनेगा, कोई चार पहियों वाला, ठीक है है ना। जी। बैलगाड़ी में देखा है दो रथ दो पहिए होते हाँ। हैं, है ना। हाँ जी। उसके ऊपर जो बग्गी के टाइप में होता है वो देखा होगा तुमने, उसमें चार पहिए होते हैं, उसमें है ना। चार हैं। तो इनकी भी दौड़ लगेगी, कोई हाँ जी। लुढ़केगा, कोई आगे दौड़ेगा, कोई पीछे दौड़ेगा, कोई जल में डूबेगा, कोई ऊपर तैरेगा, कोई आकाश में उड़ेगा। तो इन पर भी बैठ। तो अब क्या ठीक कह है रही है जी। कि कोई रोज, बकरा, मर्ग, हम्म। हिरन, है भाई, जी। महको भाई भी अपने हिरन के पीछे रथ लगा लेना। हाँ जी। मेंढे, है ना, जो भेड़ का बच्चा होता है, मेढ़ों के रथों पर बैठी है। को जी। वास्ते दर्शन, हक हादी रूहों के हार कतार बांधे। और कोई कोई सखी क्या कह रही है कि दर्शन करने के लिए, कि मैं अपने हक का, अपनी हादी का, श्यामा जी का, और अपनी रूहों के दर्शन करूं, तो वे हार कतार बांधे खड़ी, बिल्कुल कतार में खड़ी हैं, अपने रथों पर बैठी हैं या अपने पशुओं पर बैठी हैं, और बिल्कुल कतार में खड़ी हैं कि मेरे प्राण प्रियतम जब यहाँ को आएंगे तो मैं उनका दर्शन प्राप्त। और साथ आदाब तमाशा के मुजरा बजा, साथ साथ क्या करती है, कतार में तो खड़ी है। जैसे देखा ना, यहाँ पर भी कोई बड़ा अधिकारी आता है ना, तो दो सड़क के दोनों तरफ में डेकोरेशन करके दोनों तरफ कतार में खड़े हो जाते हैं, उनको स्वागत करते हैं। तो ऐसे जवेरों की पुतलियां खड़ी हैं कि जब हमारे हक, आदि और हमारी रूहें आए तो हम इनका दर्शन करें और उनको। तो आदाब तमाशा के मुजरा बजाती है, और उनको जब वे वहां से गुजरते हैं तो अनंत तरह की लीलाएं करके दिखा। और कोटान कोट रथों से उतर के आगू, हक, हादी रूहों के वास्ते नाचने को खड़ी हुई। जब राज्य गुजरते हैं वहां को, तो क्या करती है, वे अपने रथों से नीचे उतरती हैं, और प्रणाम करके आनंद की मस्ती में झूमना, नाचना और गाना प्रारंभ करती। और गिरिधवाय उनके अनेक बाजे ले लेके जवेरन की पुतलियां खड़ी। अब उनके क्या कह रही हैं कि अनेक तरह के बाजे ले लेकर जवेरों की पुतलियां खड़ी है, क्योंकि जब नृत्य करेंगे, गायन करेंगे,
तो संगीत भी तो चाहिए, तो जी संगीत वाली सखियां भी वहां पर पुतलियां भी खड़ी हो जाती हैं। और आगू हक हादी रूहों के गावती है और बजा, अनंत कोट भाव भाव कटाक्ष बुलावती है, और हाथ पांव नैन नचावती, कभी हाथों से इशारे करेगी, कभी पैरों से थाप मारेगी, और कभी अपने नैनों से इशारा, अनंत हाव भाव कटाक्ष बतावती है, और हाथ पाव नैन नचावती है, और दामन हमको पकड़ पकड़ के नाच, दामन मतलब जो लहंगा है ना, लहंगे का जो घेर, उसको ऐसे पकड़ पकड़ के नई नई तरह के हाव भाव करती है, दामन को हाँ उठा, जी जी है जी ना। जी तो दामन हमको पकड़ पकड़ के नाचती है, चंद्र वदन कमल नैनी है, गज गामनी पिक बेनी है, और नवल नवल नवेली है, और अलमस्त अलबेली। अब ये देखो गुण कहते कि जो नाच रही है पुतलियां वो कैसी है, चंद्र बदन, चंद्र उसका रंग रूप सौंदर्य कैसा है, चंद्रमा की भांति कांतिमान, उज्जवलता को लिए हुए, नूर प्रकाश फैला रहा, उसके अंदर से शीतलता है, उसके अंदर खुशबू है, छू कर देखो तो वो कोमल सी अत्यंत कोमल। तो कोमल चंद्र बदन और नैन कैसे हैं, कमल की, कमल हम्म नैनी है, गजगामिनी है, चाल कैसी है, हाथी की तरह मस्ती भरी चाल, है ना। तो गजगामिनी है, और पीक बेनी है, उसकी चोटी कैसी है, जैसी जी कि एक सांप लहरा, है जी ना, ऐसी उसकी सुंदर चोटी उसकी पीठ पर लटकती, और हम्म नवल नवल नवेली, और सज धज कर कैसी लग रही है, मानो नई नवेली दुल्हन सजी, तो ऐसी सुंदर लग रही है, और कैसी है, अलमस्त और अलबेली, मस्ती में सदाबोर है, और क्या कह रही है, अलबेली है, ऐसा लग रहा है कि इसके समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। है काऊ श्री राज्य के दामन पकड़े हैं, पकड़ पकड़ कर नृत्य कर रही हैं, और कोई सखी क्या कर रही है, राज्य और श्यामा जी का दामन पकड़ के घेरे का, उसको पकड़ पकड़ के घूम घूम कर, है ना, कभी कोई पिछोरी पकड़े, कोई पटका पकड़े, है ना, कोई दामन पकड़े उसका जामे का, और इस तरह से चारों तरफ घेर घेर कर वो नृत्य करती, कौन, जवेरों की पुत्रियां, दामन पकड़े हैं, कोई श्री श्यामा जी को छोड़ा पकड़ के खींचती है, और कई विध कटाक्ष करती है, पकड़ पकड़ के अनेक तरह से नैनों से इशारे करती है, अपनी अदाओं से राजी और श्यामा जी को रिझाती है, और बहुत सुंदर नाजुक है, गावती है और बजावती है, और कई विध के रस की तान मारती है, और हक हादी रूहों को कई विध से रिझाती है। तो जी इस जी तरह से यहाँ पर ये जवेरों की जो पुतलियां हैं कितने हाव भाव से, नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, हाथी की सवारी के माध्यम से, घोड़ों की सवारी के माध्यम से, रथों की सवारी के माध्यम से, ये कितने तरह की लीलाएं करती है। तो सबका क्या मकसद है, हम जी देने को इस तरह रिझाना से फल पर आते हैं, तो यहाँ कितने तरह का आनंद हमें प्राप्त होता है। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, ये तो मैं संकेत मात्र दे रहा हूँ, लेकिन जब तुम अपने धाम में जाओगे और वहां उस रस में मग्न होगे, तो तुम उस रस से फिर बाहर निकल नहीं पाओगे। तो ये धाम धनी की कृपा है, जो इस हद भूमि में बैठाकर भी हमें ये ज्ञान के माध्यम से इतना प्रकाश में और आगे जी बढ़। बोले श्री प्राणनाथ आप प्यारे प्यारे की जय सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय, श्री पन्ना हाँ सर्व सुंदर सादगी, श्री ज्वलदास जी महाराज की। प्रणाम जी। प्रणाम जी।